हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। तो फिलहाल आज के दिन 1.66% से यहाँ पे गिरावट हो रहा है। तो चलिए समझते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी डेटा सेक्टर के स्टॉक्स है। आप और देखेंगे थोड़ा सा डेटा प्लस आईटी सेक्टर में इसका कामकाज है। और आने वाला दिनों में एक चीज क्लियर करूं कि डेटा सेंटर बहुत बड़ा फ्यूचर ग्रोथ है। आप देख लो कि मैं बेसिक बता रहा हूं कि यूट्यूब के अंदर सारा डेटा कहां पे रहता है भाई, डेटा सेंटर में। तो आईटी सेक्टर का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारा आने वाला दिनों में डेटा सेंटर इंडिया में बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि डेटा सेक्टर आने वाला दिनों में फ्यूचर मल्टीपैकर बन सकता है। तो चलिए आज लेके आया हूं नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इसके बारे में फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे और साथ में देखेंगे बिजनेस मॉडल क्या है, उसका प्रोडक्ट कैसा है तभी जाके रेवेन्यू आ रहा है। तो सारी चीज समझेंगे और वीडियो को आप एंड तक देखिए, उसके बाद में डिसाइड कीजिएगा। नेटवर्क टेक्नोलॉजी अभी 5 डे में ना गिरावट ना रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ टाइम से देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे अभी अपर ट्रेंड दिखाई दे रहा था, वापस फिर ऐसा हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे डेट से मेंशन करते हैं। यहाँ पे कब से देना रिटर्न स्टार्ट किया था, 20 मार्च से 20 मार्च से लेकर और 24 मार्च तक यहाँ पे लगभग 9% का रिटर्न दे रहा था। उसके बाद में यहाँ पे फिर से गिरावट हो रहा है। तो चलिए इस स्टॉक्स में समझेंगे कितना ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड में, तो ए टू जेड डिटेल देखेंगे। तो अभी गिरावट हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं 6 मंथ में, 6 मंथ का एक चार्ट का पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे बिल्कुल अप ट्रेंड था और उसके बाद में यहाँ पे गिरावट हुआ और एक काफी टाइम से वही स्टेज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो डेट में देखते हैं कंसोलिडेट कितना टाइम से कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे 27 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक लगभग वही स्टेज जोन में फंसा हुआ है। तो अगर गिरावट इतना होने का रहता ना, एक बात क्लियर कर दूं, अगर गिरावट यहाँ पे होना ही रहता ना तो भाई यहाँ पे बिल्कुल खिसक ही जाता। तो इतने टाइम के अंदर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे गिरावट, क्योंकि यार फ्यूचर ग्रोथ है ना यहाँ पे। फ्यूचर सीधी सी बात है भाई, नेटवर्क टेक्नोलॉजी डेटा सेक्टर के स्टॉक्स है तो फ्यूचर काफी डिमांड है। कोई यहाँ पे सेल नहीं करना चाह रहे। तो बस यहाँ पे स्टॉक में हो क्या रहा है, स्टॉक में ये बता रहा हूँ क्या हो रहा है। देखिए एक यहाँ पे रिटर्न दे रहा है, सॉरी मतलब गिर रहा है और फिर यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। कितना परसेंट रिटर्न दिया, यहाँ पे देखो 12% का रिटर्न दिया। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, थोड़ा पैनिक में आके यहाँ पे फिर सेल कर रहे हैं। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा क्या इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा पैनिक बन चुका है। तो अच्छे अच्छे स्टॉक भी ऐसा होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दे रहा है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, फिर से गिरावट हो रहा है और यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। बट यहाँ पे वही स्टेज जोन में फंसा हुआ है। कौन सा स्टेज में बताऊं, ये देखो वही स्टेज जोन में फंसा हुआ है। नीचे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखना होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अगर गुड न्यूज आ जाए, गुड न्यूज की बात करूं ना, एक बात बताऊं, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर बैक टू बैक खरीदारी कर रहे हैं। दिखाऊं, यहाँ पे देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर जो बाय कर रहे हैं, कब बाय कर रहे हैं, यहाँ से देखिए 20 मार्च को बाय किया 3000 करोड़ समथिंग, और 21 को बाय किया 21 मार्च को 7400 करोड़ समथिंग, 24 को बाय किया 3000 करोड़ समथिंग, और 25 मार्च को बाय किया 5000 करोड़ 371 करोड़। तो मतलब यहाँ पे बैक टू बैक मतलब अभी 4 दिन से बाय कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में बिल्कुल अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक बना हुआ है। तो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक मौका बन सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही मौका कहाँ रहता है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब ओवर प्राइस जाता है तब वहां पे सेल करते हैं, जब नीचे आता है ना तो यहाँ पे बाय करते हैं अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में। तो चलिए मैं इस वीडियो को जो सिंपल तरीके से डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं, तो आप एंड तक देखिए डिसाइड। नेटवर्क टेक्नोलॉजी तो अभी समझते हैं, जो अभी शेयर प्राइस है 1581 रुपीज, तो अभी ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है। उसके लिए देखना होगा स्टॉक पी यानी कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, 88 है, और इंडस्ट्री पी कितना है 51। तो उसके हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी ओवर वैल्यूड है भाई। लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ पे जो अभी हाई प्राइस गया था वहां से अभी 48% का करेक्शन मिल रहा है, यानी कि शेयर प्राइस जो हाई में गया था उसी हाई प्राइस से 48% का यहाँ पे करेक्शन मिल रहा है। तो इस स्टॉक्स में हमेशा इसका पी हाई में रहा है। तो चलिए पी चार्ट देख ले। यहाँ पे एक साल का मैंने पी रेशो का चार्ट ओपन किया, तो यहाँ पे जो एक मीडियम पी निकल के आ रहा है ना वो 159। तो हमेशा से मैं एक साल का ओपन किया हूँ भाई, ज्यादा टाइम का भी नहीं। तो हमेशा इस जोन में पी फंसा रहता है। लेकिन अभी क्या है ना, अभी नीचे आ चुका है भाई। यहाँ पे नीचे जब एक टच किया ना तो यहाँ पे बाउंस बैक मारने की कोशिश किया, तो अभी तो लगभग यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से और ज्यादा नहीं गिर सकता, क्योंकि मैं आपको बताया ना शेयर प्राइस थोड़ा टाइम अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा गुड न्यूज आ जाए ना, इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर बैक टू बैक इन्वेस्ट करने लगेंगे ना भाई, यहाँ से रॉकेट बन सकता है। कोई नहीं चाहता है कि इस स्टॉक्स को और सेल करे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है भाई। डेफिनेटली मैं इस स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि अभी भी थोड़ा स्टॉक ओवर वैल्यूड है। यहाँ से अगर वो 10-15% नीचे गिरेगा मैं और ऐड ऑन करूंगा। तो ऐसे एक स्टॉक्स में नहीं, डाइवर्सिफाइड सेक्टर के अंदर स्टॉक्स के अंदर में ऐड ऑन करना है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर 41% जो बहुत बेहतरीन है, 3 ईयर 72% और ट्रेलिंग 12 मंथ 72%। तो भाई यहाँ पे क्या है, सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा निकल के आ रहा है भाई। रेवेन्यू तो यहाँ से जनरेट हो रहा है। चलिए रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट होगा तभी जाकर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। ये दिस इज रियलिटी है। 5 ईयर 95% जो बहुत ही कमाल है, अनबिलीवेबल। 3 ईयर 110% बहुत बेहतरीन है, ट्रेलिंग 12 मंथ 78%। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ काफी बेहतरीन निकल के आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं आप आंखें बंद करके यार बल्क में इन्वेस्ट कर लो इस स्टॉक से। फ्यूचर ग्रोथ है, मैं मान रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ना कम से कम। तो वीडियो में कितना नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है, कितना पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है, यही तो मेरा काम है।
ताकि यार आप लोग कोई गलत स्टॉक्स में बल्क में नहीं ऐड कर दो। और एक बात बताऊं, स्टॉक मार्केट में कितने भी अच्छे स्टॉक्स आप अगर हाई में बाय करते हैं ना, तो भाई आपको बहुत लंबा टाइम जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको प्रॉफिट निकल सकता है। क्या होता है, हाई में बाय करते हैं फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा हाई में जाता है फिर नीचे आता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। आप किसी अच्छे स्टॉक्स में ना, जब शेयर प्राइस हाई से नीचे करेक्शन मिल रहा है ना, अभी इस स्टॉक से ऑलरेडी 48% करेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर नीचे बाय करते हैं, मान लीजिए और नीचे जाता है और थोड़ा सा एड ऑन करते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट होगा और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको कंपाउंडेड बेनिफिट मिलेगा। आपको स्टॉक 5% रिटर्न देगा ना, तो आपको पोर्टफोलियो में 15% ऊपर जाएगा। भाई ये कंपाउंडिंग का कमाल है, आपको समझना पड़ेगा। अब बोलेंगे स्टॉक मार्केट में यार अभी दोबारा पैसा ऐड करने के लिए कहाँ मिलेगा, वो बात अलग है भाई। देखो इसीलिए मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में जब शेयर प्राइस कोई भी एक महीना में 40-50% रिटर्न दे देता है ना, तो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करो और कुछ अमाउंट हमेशा कैश में रहो। हमेशा 100% अगर इन्वेस्ट करते हो ना, तो उससे भाई 30% हमेशा सेव करके रखो कि बुरा वक्त में अच्छा शेयर जब 30%, 40%, 50% नीचे गिरावट मिले ना, तब बाय करो कभी भी, हमेशा। आप अगर ऐड भी कर दिया तो वहां से जब प्रॉफिट देता है तो थोड़ा बहुत कट करके वहां से निकालो और रखो फ्यूचर के लिए। देखो हमारा घर भी ऐसा चलता है, बैंक भी ऐसा चलता है और देश भी ऐसा चलता है। आपको पता है कि हमारे देश में गोल्ड भी रिजर्व पे रखते हैं, क्यों रखते हैं, तो वहां से क्या देश डेवलप होगा, नहीं भाई। जब कोई बुरा वक्त आ जाए ना, मान लीजिए देश में बहुत कुछ हो गया, तो गोल्ड जो होता है ना, वो फ्यूचर एसिबिलिटी के तौर पर वो गोल्ड काम आता है, तो इसकी वजह से सब कुछ मैनेज करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का कर्जा कितना है। कंपनी का कर्जा भाई ना के बराबर है, 8.44 करोड़, तो कर्जा डेट टू इक्विटी में 0.02, आपको बता दो 0.50 से बहुत ही कम है। चलिए नेक्स्ट, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 72%, जो बहुत ही कमाल का है, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। और प्रॉफिट ग्रोथ 78%, जो आपको अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में दिखाया, वहाँ और यही सेम है। और यहाँ पे कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 71%, जो बहुत बेहतरीन है। 51% अगर स्टेक होल्डिंग होता है तो कंपनी में डिसीजन लेने में बहुत आसान होता है। और कंपनी का प्लेज परसेंटेज, यानी कि कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग जो भी है, तो उसमें से कोई प्लेज नहीं है, यानी कि किसी भी बैंक में गिरे भी रहता है उसका प्रोमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ये काफी पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है, और अगर रहता तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। और कंपनी का रिजर्व बहुत बेहतरीन है, 444 करोड़। नेक्स्ट ओपीएम, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर 14%, यानी कि एक डिसेंट मान सकते हैं। और अभी जो लेटेस्ट ओपीएम लेटेस्ट क्वार्टर, यानी कि जो अभी Q3 का रिजल्ट आया था 13.2, तो थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट अभी जाके देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंसी है या नहीं है। चलिए देखेंगे अभी। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 38, जो बहुत बेहतरीन है, ह्यूज है। आरओई 29, ये भी बहुत कमाल का है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो किसी भी कंपनी का इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली देखना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे देख लेते हैं, सितंबर 2023 में 75.45% और अभी दिसंबर 2024 में 71.39%, तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो यहाँ पे 51% तो यही मानेंगे, 51% पहले से मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी को चलाता है प्रोमोटर का 51% होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। और एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर 2023 में 10.33%, ओहो हो, तो अभी स्टेक यहाँ पे भाई बढ़ा चुका है। अभी लेटेस्ट क्वार्टर में कितना, मतलब दिसंबर में 11.10%, तो ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन किए। बट एक बात बता दूं, 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ की कंपनी में, भाई 9,000 करोड़ की कंपनी में यहाँ पे 11% एफआई का होल्डिंग होना कोई ये छोटी बात नहीं है, और वो भी पहले से मेंटेन कर रहे। चलिए देखेंगे अभी स्टॉक मार्केट में कब से लिस्ट हुआ था। डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे 2023 में 7.46% और अभी 5.23%, तो डोमेस्टिक का भी होल्डिंग, स्टेक होल्डिंग बहुत जबरदस्त है। और पब्लिक भाई हमारा 2023 में 6.77 और अभी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डीआई और थोड़ा प्रोमोटर ने सेल किया है, तो प्रोमोटर का होल्डिंग, पब्लिक का होल्डिंग इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो चलिए यहाँ पे ये निकल के आता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। तो ढूंढते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट, ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर में सभी पॉजिटिव पॉइंट होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पॉइंट होता है। तो चलिए ढूंढेंगे अभी। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, मार्च टू मार्च आप देख सकते हैं। सेल्स यहाँ पे 2019 में 130 करोड़ और अभी मार्च 2024 में 724 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ 1000 करोड़। तो भाई यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स यार कभी भी डाउन नहीं हुआ है, बैक टू बैक बढ़ रहा है। अभी तो ट्रेलिंग 12 मंथ में और एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है, तो भाई बहुत कमाल है सीरियसली। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ओपीएम 2019 में पहले थोड़ा सा कम हुआ करता था, डिसेंट, और अभी धीरे धीरे यहाँ पे स्टेक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। तो ये कंपनी का यहाँ से पता चलता है कि भाई मैनेजमेंट तगड़ा है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना मतलब समझो आपके पास एक दुकान है, तो आप उसका परसेंटेज बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे, थोड़ा कुछ तो क्वालिटी लगाए ना। तो यहाँ पे मैनेजमेंट काफी बेहतर दिखाई दे रहा है और कंपनी का कंसिस्टेंसी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो किसी भी कंपनी में सेल्स बढ़ाना तो अलग चीज है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, और कंपनी का अदर इनकम पहले इतना नहीं था, थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ रहा है। भाई अदर इनकम भी देखना बहुत ज्यादा जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी यहाँ पे 700 करोड़ का सेल कर रहा है और यहाँ पे अदर इनकम 200 करोड़ 300 करोड़, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अदर इनकम आता रहता है, ना के बराबर है। और कंपनी का यहाँ पे इंटरेस्ट देखते हैं, तो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है, ना के बराबर है। कर्जा ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा भाई, तो क्लियर कर दिया इस चीज। नेट प्रॉफिट 2019 में 3 करोड़ था और अभी कितना है 76 करोड़, यानी कि 2024 में ट्रेलिंग 12 मंथ में 101 करोड़। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी भाई ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है कंपनी का। और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 2019 में 4 रुपीज 74 पैसा था और यहाँ पे 2024 में 13 रुपीज 47 पैसा। तो
अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। देखो मैं जो कुछ बेसिक चीजें मैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ ना भाई, आप लोग भी प्लीज ध्यान से देखिए इस बात को। इस तरीके से कंपनी को एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे सब कुछ बढ़िया निकल के आ रहा है। तो नेगेटिव पॉइंट और क्या है, नेगेटिव पॉइंट और ढूंढते हैं। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही तगड़ा और कमाल का है। बैलेंस शीट में देखते हैं कंपनी का रिजर्व यहाँ पे हर बार पहले से पहले तो बहुत ही कम था यहाँ पे देखिए, और 2021 से बैक टू बैक यहाँ पे रिजर्व बढ़ रहा है। बुरे वक्त में कंपनी का रिजर्व बहुत काम आता है भाई। कंपनी का ये सारी चीजें देखना पड़ता है कि कभी भी बोल नहीं सकते कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, तो कंपनी के लिए रिजर्व बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरिंग यानी कि कर्जा, तो पहले कर्जा थोड़ा सा हुआ करता था और अभी देखिए सितंबर 2024 में 8 करोड़, यानी कि कर्जा भी पहले से कम हो चुका है। प्रोमोटर का होल्डिंग इतना है, ऊपर से कर्जा कम हो चुका है, साथ में रिजर्व बढ़ रहा है भाई। ये पॉजिटिव प्यार नहीं तो क्या है, वो तो एक डायलॉग बोल दिया। कैपेक्स, तो कैपेक्स यहाँ पे पहले थोड़ा सा कम था, अभी थोड़ा सा यहाँ पे कैपेक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। और कंपनी का टोटल एसिड, भाई कंपनी का टोटल एसिड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि भाई कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट वो आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए, कंपनी का नेगेटिव पॉइंट शेयर करने से पहले और एक पॉजिटिव मिल गया है। नेट कैश फ्लो भी यहाँ पे पहले इतना नहीं हुआ करता, तो अभी नेट कैश फ्लो भी बढ़ चुका है 83 करोड़। मैं इससे पहले केसल ऑफ इंडिया का वीडियो बनाया, वहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया, तो वो भी देखिए और ये भी देखिए। जस्ट एक कंपेयर कीजिए कि कैसा होता है क्वालिटी स्टॉक्स और कैसा होता है मीडियम स्टॉक्स और कैसा होता है लो स्टॉक्स। नेक्स्ट, बस कंपनी का एक ही चीज है, अभी भी जो शेयर प्राइस है ना भाई, जो स्टॉक पी है ना वो 88 है भाई, ओवर वैल्यूड है। और इंडस्ट्री पी कितना है, 51 है। एक तो मैं बता दूं, इस सेक्टर के स्टॉक पी हमेशा हाई रहता है, जो मैं आपको भी पी चार्ट में बताया, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा सा ओवर जोन में है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर गुड न्यूज आ गया, देखो गुड न्यूज के बारे में बताया जो क्या है, तो गुड न्यूज आ गया तो भाई यहाँ से रॉकेट बन सकता है। तो मैं मेरे हिसाब से मैं बताऊं, मैं डेफिनेटली किसी भी स्टॉक्स में क्या होता है ना, आप बिल्कुल लो में बाय नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे यार और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, भाई वहां से हो सकता है कि अपर सर्किट बैक टू बैक लग जाए। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, स्टॉक्स कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, ऑलरेडी 48% डिस्काउंट मिल रहा है भाई। एक अच्छे डिमांडिंग फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक्स आपको 50% जैसे डिस्काउंट में मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि और नीचे जाके आप यहाँ से क्या करने का, थोड़ा थोड़ा जितना आप डाइजेस्ट कर पाएंगे खाना, तो उतना यहाँ पे बाय करो थोड़ा थोड़ा। यार मान लीजिए आपके पास 5,000 है, तो थोड़ा उसके हिसाब से आप यहाँ पे 5,000 इन्वेस्ट किए, नेक्स्ट 10% गिरता है और 5,000 इन्वेस्ट किए। तो मैं बेसिक बता रहा हूँ भाई, डेफिनेटली मैं यहाँ से बाय ऑन डिप यहाँ से करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ है। इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके स्टॉक में मैं बाय करना पसंद करूंगा। इस कंपनी का बेसिक इंपॉर्टेंस थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनकॉर्पोरेट हुआ था 1999 में। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग एंड टू एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। तो आप समझिए यहाँ से समझ सकते हैं, यानी कि जिसको शॉर्ट बोलते हैं HCS, प्रोवाइडर विद फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। आप यहाँ पे इमेज से मतलब देख सकते हैं, जो डेटा सेंटर के स्टॉक्स है जो बहुत ही फ्यूचर ग्रोथ डिमांडिंग है। तो नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे देखते हैं। चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए क्या है, डेटा सेंटर सर्वर, AI सिस्टम, वर्क स्टेशन, प्राइवेट क्लाउड ACL, जो बहुत ही मतलब एक एक हाई डिमांडेबल है। आज इलॉन मस्क इतना आगे क्यों है भाई, इसकी वजह से। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी हमारे इसमें अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज, भाई ये सब सिस्टम हो रहा है। HPC सिस्टम, जो मैं आपको पहले इसके पहले मीनिंग बताया। और यहाँ पे देखिए जो सर्विसेज में दिखाया, क्लाउड मेडिटेशन, मार्केट क्लाउड सर्विसेज, ओपन स्टैक क्लाउड, HPC ऑन क्लाउड, तो काफ़ी सिस्टम है। AI एंड मशीन लर्निंग, भाई फ्यूचर ग्रोथ है डेफिनेटली। मैं इतना बता रहा हूँ भाई, डेटा सेक्टर के स्टॉक्स है, प्लस IT सेक्टर के अंदर हम कामकाज है, और ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग का भी कामकाज है। तो डेफिनेटली फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे बनेगा। और नेटवर्क टेक्नोलॉजी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था NSE एंड BSE में 28 जुलाई 2023, तो इतना ज़्यादा टाइम तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब मार्केट में लिस्ट हुआ था तो कुछ टाइम थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे अपर ट्रेंड किया और कंसोलिडेट किया। इससे क्या पता चलता है कि भाई स्टॉक्स का क्वालिटी पता चलता है, डेफिनेटली क्वालिटी पता चलता है। यहाँ पे दिक्कत ये हुआ कि स्टॉक्स है ना, जितना सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ, जितना प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ, उससे ज़्यादा शेयर प्राइस ऊपर तगड़ा मारने लगा था भाई, ये रियलिटी है। एक तो स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट हुआ था ना भाई, वो ओवर जोन में ही लिस्ट हुआ था, मतलब ओवर प्राइस में ही लिस्ट हुआ था, फिर भी पब्लिक को इतना डिमांड मिला तो यहाँ पे बैक टू बैक रिटर्न दिया। तो उसके बाद में यहाँ पे गिरावट हुआ। अभी देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है भाई। जब भी कोई स्टॉक इस तरीके से कंसोलिडेट करता है ना, तो एक बड़ा रैली के लिए तैयार होता है। तूफान आने से पहले क्या होता है, एक सन्नाटा होता है, उसके बाद में एक रैली मारता है। तो आप क्या कर सकते हो, मैं एक बात बताऊं, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड ऑन करना है, ठीक है ना। तो इसी सभी सेक्टर में, अच्छे अच्छे सेक्टर में, स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करना है। वहां से 15% नीचे गिरता है तो यार महंगा माल जो सस्ता में मिल रहा है यार, वहां से और ऐड ऑन करो, क्योंकि ऑलरेडी अभी डिस्काउंट देखेंगे तो डिस्काउंट में मिल रहा है, लगभग 44 to 48% यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी को लाइफ में कभी ब्लेम नहीं करने का। आप बात को समझिए, आप भी जाके थोड़ा सा वेबसाइट में जाके चेक कीजिए कि जो मैं जो बता रहा हूँ सही है गलत है, और थोड़ा डिटेल में जाके देखिए। और बहुत सारी चीज़ मैं ऐड करना चाहता था, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो जाता है, मैं ऐड नहीं कर पाया। आपको अगर इस वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो इसका पार्ट 2 मैं डेफिनेटली बना दूंगा, और बेहतर तरीके से बनाऊंगा मैं। और वीडियो अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कीजिए, ताकि मैं और बेटर करूँ और बेहतर करूँ। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू, गुड बाय।